नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक हुआ गिरफ्तार। होटल लॉन सील की कार्रवाई पर क्या निकलेगा रास्ता? और मिट्टी के गणेश मूर्तियों को प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। एक युवक पिस्टल लेकर नागरिकों में दहशत फैलाते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इस तरह की जानकारी LCB के दल को मिली थी। दल ने जाल बिछाकर जेतवन नगर निवासी 28 वर्षीय आतिश दुर्योधन खंडारे को गिरफ्तार किया है। दल ने आरोपी की घर की तलाशी लेने पर वहां से एक पिस्टल तथा मैगजीन में 4 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया है। दल की शिकायत पर आगोट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। ये कार्यवाही LCB के प्रभारी पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सागर हटवार, सदाशिव सुड़कर, नितिन ठाकरे, अब्दुल मजीद, संदीप तावड़े, मोहम्मद रफीक, एजाज अहमद, रविंद्र लाल, नफी शेख, अनिल राठौर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दल ने आरोपी के पास से 25,000 की पिस्टल तथा 4,000 मूल्य की 4 राउंड गोलियां जब्त की है। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली ने मंगल कार्यालय, लॉन्स, होटल, रेस्टोरेंट, बैंटिकेट के लिए निकष निर्धारित किए हैं, जिनका पालन अकोला में नहीं हो रहा था। प्राप्त शिकायत के आधार पर प्राधिकरण ने सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के आदेश प्रशासन को दिए थे। इस कारण शनिवार 21 अगस्त से शहर में सील की कार्रवाई आरंभ की गई, जिसमें अब तक 30 से अधिक होटल, मंगल कार्यालय, लॉन्स को सील किया गया है। इस कारण व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं विवाह समारोह, सगाई समेत विविध आयोजनों को लेकर जो नियोजन कर बैठे हैं, ऐसे परिवारों में भी चिंता का माहौल है। इस स्थिति पर गौर करते हुए मनपा ने प्रतिज्ञा पत्र लेकर सील खोलने को लेकर नियोजन किया है। इसके अलावा जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय मनपा आयुक्त की ओर से ही लिया जाएगा। बता दें कि प्रतिज्ञा पत्र में संबंधित व्यवसायी को लिखकर देना होगा कि वह कितने दिनों में सभी निकषों को पूरा करेंगे। निकषों में इमारत निर्माण अनुमति, इमारत इस्तेमाल प्रमाण पत्र, पार्किंग सुविधा, दमकल अग्निरोधक व्यवस्था, दमकल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, घन कचरा और द्रव्यरूप कचरे की व्यवस्था, व्यवसाय परिसर और प्रतिष्ठान में CCTV कैमरे की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट की व्यवस्था, मनपा का व्यवसाय लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र, रसोई में स्वच्छता आदि निकषों का इसमें समावेश है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को POP मूर्तिकार संघ की ओर से उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने गणेश उत्सव में POP मूर्तियों को बेचने की अनुमति देने की प्रार्थना की थी। हालांकि मूर्तिकारों की आर्थिक हालत को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंशतः राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मूर्तिकार POP की गणेश मूर्तियों को सजावट की सामग्री की तरह घर में पूरे समय के लिए रखने के लिए बेचे, न कि गणेश उत्सव के दौरान, ताकि आस्था भी बने रहे और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। मूर्ति बिक्री के वक्त ग्राहकों को इस बात की पूरी जानकारी भी देनी होगी। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने 2012 में ही आदेश जारी करके POP मूर्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसके बाद POP की मूर्ति बनाने या उनकी बिक्री करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ता इस आदेश से अनजान थे। ऐसे में वो किसी प्रकार की राहत के पात्र नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता के कमजोर आर्थिक हालत का प्रश्न है, वे मूर्तियों को सजावट की सामग्री की तरह बेच सकते हैं, लेकिन गणेश उत्सव की समाप्ति के बाद। ज्यादातर मूर्तिकार अकोला में मिट्टी के ही गणेश प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं, जो अब अंतिम स्वरूप में काम चल रहा है। सुरेश सरदे, मी मूर्तिकार आहे। मी लाल मातीचा पण माल बनवला, शाडू माती लाल मातीचा माल बनवलेला आहे आणि POPचा बनवलेला आहे 4 फुटाचा। मागच्या वर्षीचा पण आमचा खूप मागच्या वर्षी खूप हे झालेला आहे, आमचा माल उडलेला आहे आमचा मागच्या वर्षीचा बी। ह्या वर्षी मी मागच्या वर्षी परमिशन दिली, एक गाव एक गणपती
तसं झालं तर आम्ही आणखीन आमच्या उपासमारीची वेळ येणार. आता आम्ही मातीचा बी छोटा लहान गणपती बनवलेले आहेत, ते पण बनवलेले आहेत. आता सरकारनं आमच्या इकडे थोडं लक्ष द्यावे असं आमची विनंती आहे त्याची. आणि मोठ्या मूर्तीची परमिशन द्यावी. 6 फुटापर्यंत मूर्तीची परमिशन भेटलेली पाहिजे. यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ विभाग की 20 विशेष ट्रेनों के कुछ यानों को पूरी तरह से अनारक्षित करने का निर्णय लिया गया है. इन 20 ट्रेनों में से अनेक ट्रेनें अकोला रेलवे स्थानक से होकर गुजरती है, जिस कारण जो यात्री रिजर्वेशन नहीं करा सकते थे वे अनारक्षित यानों में टिकट निकालकर आराम से यात्रा कर सकेंगे. दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 07639 काचीगुड़ा अकोला ट्रेन की DL1, DL2 बोगी को 30 अगस्त से अनारक्षित किया जा रहा है. वहीं 07640 अकोला काचीगुड़ा ट्रेन की DL, D2 बोगी को 31 अगस्त से अनारक्षित किया जा रहा है, जबकि 07691 सिकंदराबाद नांदेड़ एक्सप्रेस की DL1 और DL2 बोगी को 24 अगस्त से अनारक्षित किया गया है. वहीं 07692 सिकंदराबाद नांदेड़ एक्सप्रेस की DL1, DL2 बोगी को भी 24 अगस्त से अनारक्षित किया गया है. रेलवे की ओर से आह्वान किया गया है कि अनेक दिनों से जनरल बोगियों को लगाने की मांग हो रही थी, जिसे देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनों की बोगियों को अनारक्षित किया गया है. यात्री इसका लाभ ले, साथ ही कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करें और यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर MDP की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि हमारे वतन में सभी जाति धर्म के लोग वर्षों से यहाँ रहते आए हैं, लेकिन वर्ष 2015 से विशेषकर कुछ असामाजिक संगठनों के लोगों ने 35 से 40 हजार बार हमारे सभी जाति धर्म के लिए इस जमीन पर अल्लाह की ओर से शांति दूत बनकर भेजे गए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में अपशब्द बोलकर उनके चरित्र पर बार बार गलत टिप्पणी की है, जिससे सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है. साथ ही बार बार मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को कुचलने का प्रयास भी किया जा रहा है. हम हुकूमत हिंदुस्तान से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा कार्रवाई न करने पर हम ऐसे लोगों के खिलाफ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी देश भर में आंदोलन करेंगे. ज्ञापन सत्य समय सैयद सोहेल, ख्वाजा खान, जहूर अली, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद यास्मीन, सोएब रजा खान, फैजल खान, सैयद सद्दाम आदि उपस्थित थे. मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि वो अपने तौर पर इस बात पर एक्शन ले कि जो भी बारगाह रिसालत में गुस्ताखी करेगा उसको सजाए मौत दी जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए. मैं तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के खातिर आप जो है अपने अपने तौर पर जो है इस ताल्लुक़ से अपना एहतजाज दर्ज कराएँ और बताएँ कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अपने उम्मती होने का सबूत पेश करें. अग्रवाल महिला मंडल द्वारा देशभक्ति पर वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर ममता जयकुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न इस प्रतियोगिता में सभी सखियों के बच्चों को स्वतंत्रता दिन के अवसर पर 2 मिनट का वीडियो भेजना था, जिसे संकलित किया गया था. सभी ने बहुत सुंदर देशभक्ति दर्शाते हुए वीडियो भेजी थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार विजेता अनीता अग्रवाल रही, द्वितीय पुरस्कार दीपिका मुरार का इन्हें मिला और तथा तृतीय पुरस्कार ऋषभ अग्रवाल इन्हें दिया गया. सभी विजेताओं को अध्यक्षा डॉक्टर ममता जयकुमार अग्रवाल इनके हाथों पुरस्कृत किया गया. इस प्रतियोगिता के बारे में सिटी जंक्शन से बोलते हुए अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर ममता जयकुमार अग्रवाल ने जानकारी दी. महाराजा अग्रसेन जी की जय, माता माधवी की जय. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव के रंग हमारे संग, हम सभी सखियाँ, हम सभी बहनें, देशभक्त सभी जनों ने ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया. इस अवसर पर हमने विविध कंपटीशन का आयोजन किया था. उस कंपटीशन में सभी सहेलियों को, मेरे बहनों को 2 मिनट का वीडियो सेंड करना था. आज़ादी की बुनियादी लेते हुए और देश की भक्ति भाव जताते हुए, अपनी साधना आराधना प्रेम भाव जताते हुए 2 मिनट का वीडियो
सेट करना था, तो उसमें सभी सखियों ने, मेरी बहनों ने, देशभक्त ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बात की मेरे हृदय से बहुत खुशी है और ये बात का भी मुझे बहुत बड़ा हर्ष और गर्व हो रहा है कि मेरे बच्चे देश का भविष्य, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। जय हिंद, जय भारत। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। बावजूद इसके अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती, क्योंकि अस्पताल शुरू ही नहीं हुआ है, जिसे शुरू न करने पर अकोला MIM की ओर से निषेध जताते हुए शुक्रवार को अनोखा सेल्फी आंदोलन किया गया। साथ ही सरकार को बताया गया कि इस अस्पताल को शुरू न करने के कारण अकोला बुल्ढाना वाशिम के लोगों को आरोग्य का धोखा हो रहा है और मरीजों को मजबूरी में औरंगाबाद, नागपुर, मुंबई इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, जिसमें से कुछ गरीब मरीज इन जगहों पर जाने में असमर्थ होते हैं और उनके रिश्तेदारों की जान उन्हीं के सामने जाती हुई नजर आती है, जिसे भले भांति समझा जा सकता है। इस अस्पताल को अगर शुरू किया जाता है तो हजारों लोगों की जानें बच सकती है, लेकिन अस्पताल अभी तक शुरू किया नहीं गया है, तो इसे सेल्फी पॉइंट बना दिया जाए, ऐसा भी कहा गया है। गत दिनों जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री से इस अस्पताल को शुरू करने की मांग की गई थी और बताया गया था कि अकोला MIM लोगों की जान के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्पताल शुरू करने के लिए अकोला MIM ने अनोखा सेल्फी आंदोलन करके अस्पताल को शुरू करने की मांग की है। यह आंदोलन अकोला जिला निरीक्षक डॉक्टर रहमान खान की निगरानी में शहर अध्यक्ष अब्दुल मुनाफ और आसिफ अहमद खान के नेतृत्व में हुआ, जिसमें चांद खान, इमरान खान, रब्बानी मिर्जा, नावेद जावेद खान, पठान मोहम्मद, सद्दाम कादरी, अब्दुल नासिर, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद शाहरुख, उजेर खान, लोधी, मोहम्मद मुशर्रफ शेख, शेख अनवेज आदि कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कुछ बीमारियां इतनी क्रिटिकल होती है जिसमें उनके इलाज के लिए उन्हें औरंगाबाद, नागपुर, मुंबई जाने की ज़रूरत आती है, और अगर यह हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू किया जाता है तो मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद पेशेंटों को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मुंबई, नागपुर जाने से पहले उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी होती है। अगर इस हॉस्पिटल को सरकार शुरू करती है तो मानो कि अकोला में एक आरोग्य का जो खतरा है, वो आरोग्य का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैनर की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है, ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ आज एक सेल्फी पॉइंट बनकर रह गया है। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला MIM ने सेल्फी आंदोलन किया है। सेल्फी आंदोलन करके सरकार से मांग करती है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, वरना आने वाले समय में हम तीव्र आंदोलन भी करेंगे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक हुआ गिरफ्तार। होटल लॉन्ग सील की कार्रवाई पर क्या निकलेगा रास्ता, और मिट्टी के गणेश मूर्तियों को प्राथमिकता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। अपना चैनल, अपनी बात।